हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शोभित ममगाई स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में पहाड़ी क्लासरूम चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा डिस्काउंट, जिसको कि दोस्तों हम छूट या फिर बट्टा भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आओ इसे थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई हम मार्केट से सामान खरीदते हैं और दुकानदार को एमआरपी से कुछ पैसे कम करने के लिए कहते हैं, तो दोस्तों सामान के रेट में जो कमी की जाती है, इसी कमी को हम डिस्काउंट यानी छूट कहते हैं। और दोस्तों, सामान पर जो रेट प्रिंट होता है उसी को हम यहाँ पर अंकित मूल्य कहते हैं। दोस्तों, इसको हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। यही हमारी दोस्तों एमआरपी होती है। आओ दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लिया जाए दोस्तों, किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस है 400 रुपये, और दोस्तों उस वस्तु पर 50 रुपये की कमी करने के बाद हम उसे खरीदते हैं दोस्तों 350 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 350 रुपये ही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, और 50 रुपये की इस छूट को ही हम दोस्तों डिस्काउंट बोलते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, राम 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राम ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर राम 450 की गेंद खरीदता है, ठीक है, और उसे 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। 20% की छूट यानी दोस्तों 80%। ठीक है, 450 का 80%, तो 5% यानी इसका हो जाएगा 95%। ठीक है, देन आप क्या करोगे दोस्तों, इस 0 से 0 को लेस कर देंगे, 0 से 0 को लेस कर देंगे, इसको काट दो 5 से आप 20 बार। ठीक है, इसको काट दो आप 5 से, 5 कम 5 और 5 9 45, 19 बार। ठीक है दोस्तों, इसको काट दो 5 से 9 बार, इसको काट दो 5 से 4 बार, इसको काट दो 4 से 2 बार। ठीक है दोस्तों, देन आपका दोस्तों यहाँ पर 19 दूना हो जाएगा आपका 38 और इंटू 9। देन आपका दोस्तों यहाँ पर 9 अट्ठे हो जाएगा 72, 9 तिया 27 और 7 हो जाएगा आपका कितना 34। तो 342 ही दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला नंबर करेक्ट। चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने से पहले 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटों को दिया जाता है। यदि इसका मूल्य 800 रुपये है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर वस्तु का मार्क्ड प्राइस है 800 रुपये, अंकित मूल्य 800 रुपये है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पर क्या बोला जाता है, बेचने से पहले 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटों को दिया जाता है, यानी कि 800 रुपये पर हो जाएगा दोस्तों 10% की छूट हो जाएगी कितनी, 90% हो जाएगा ये। ठीक है, और 5% की छूट हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 95%। ठीक है, देन आप यहाँ पर क्या करोगे, 100 से आप 2 जीरो को लेस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 800 को लेस करोगे जब 100 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, देन आप यहाँ पर 0 से 0 को लेस कर दो, 5 से कर दो 10 को 2 बार, 5 से कर दो 95 को 19 बार। ठीक है, देन आप 2 से काट दो 8 को 4 बार,
ठीक है। देन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 19 चक्कू हो जाएगा आपका 76, ठीक है, और इंटू 9, ठीक है। देन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 छक्के हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 9 सत्ते 63 और 5 हो जाएगा आपका कितना 68। तो 684 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या दोस्तों इस वीडियो में हम 12 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 2000 रुपये पर 20% की छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में क्या अंतर होगा। What will be the difference between 20% discount on ₹2000 and 2 successive discounts of 10% and 10%। तो दोस्तों यहाँ पर छूट दी जाती है 2000 रुपये पर, ठीक है। 2000 रुपये पर पहले छूट दी जाती है 20% की। तो 2000 का 20% हो जाएगा आपका कितना, 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 20 का स्क्वायर हो जाता है आपका कितना 400 रुपये। और 2000 रुपये पर ही 10% एवं 10% की 2 और छूट दी जाती है। तो 2000 का 10% होगा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो दोनों, 20 दशांकी हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। 2000 में से हम 200 रुपये लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये। तो 1800 बचेंगे, तो 1800 पर फिर 10% की छूट दी जाती है। तो आपका हो जाता है कितना, बराबर हो जाता है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 दशांकी 180 रुपये। दोनों को जोड़कर कितना आएगा 380 रुपये, ठीक है। यानी कि 20% की छूट देने पर वो 400 रुपये हो रहा है, और 10% एवं 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो हो रहा है 380 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना है 20 रुपये। तो 20 रुपये ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी पहला नंबर करेक्ट। यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूटें दी जाती हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों वस्तु का मार्क प्राइस है 2000 रुपये, ठीक है, और उस पर छूट दी जाती है, पहले छूट दी जाती है 30% की, तो ये हो जाएगा आपका 70/100। फिर छूट दी जाती है 20 रुपये की, तो ये हो जाएगा आपका 80/100। फिर छूट दी जाती है 10% की, तो ये हो जाएगा आपका 90/100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 जीरो से आपके ऊपर के 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो देन आपका यहाँ पर हो जाएगा = 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 9 अट्ठे हो जाएगा आपका 72, ठीक है दोस्तों। देन आप क्या करोगे, 14 दूना हो जाएगा 28 और 14 सत्ते हो जाएगा आपका 98, और 2 यहाँ से जो बचा हुआ है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1008 रुपये आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर करेक्ट। चलो अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में कहीं जगह पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, और यहाँ पर लाइंस का अलाइनमेंट थोड़ा सीधा नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो चलो 5वें प्रश्न को देखते हैं। एक विक्रेता 5000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमिक बट्टों 20% तथा 5% पर खरीदता है। वह मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है तथा इसे 5000 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मार्क्ड प्राइस है यहाँ पर कितना 5000 रुपये। तो यहाँ पर वस्तु को खरीदा जाता है 2 क्रमिक छूटों पर, यानी कि 5000 रुपये पर आपको पहले 20% की छूट दी जाती है, तो ये हो जाएगा 80%, ठीक है। देन फिर 5% की छूट दी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 95%, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, और ये दोनों 0 से आप ये दोनों 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 5 जा 40 × 95, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका कितना 0 आ जाएगा, 4 पंजे हो जाएगा 20 और 4 नमे हो जाएगा 36 और 2 38, यानी दोस्तों ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के ऊपर दोस्तों
मरम्मत पर भी 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आपका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 800, और 200 रुपये इसमें और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 4000 रुपये। ठीक है। देन यहाँ पर उसे वो 5000 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा कितना, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5000 माइनस 4000 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा कितना, परसेंटेज हमें निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देन आपका यहाँ पर सीपी है 4000 रुपये। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर निकाला जाता है, इंटू हो जाएगा आपका कितना 100। यहाँ पर दोनों जीरो से ये दोनों जीरो लेस कर दो, इस एक जीरो से ये जीरो लेस कर दो, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 25% का। ठीक है, यानी आपका पहला नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलो अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने के समतुल्य छूट प्राप्त हुई। तो जब दो छूट का हम एक समतुल्य छूट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दोनों जीरो से आप दोनों जीरो को लेस कर दो, देन क्या हो जाएगा 30 और 20 हो जाएगा आपका 50, और ये हो जाएगा आपका कितना 3 दूना 6। ठीक है, 50 में 6 लेस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 44। तो 44% ही यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी पहला नंबर करेक्ट। यहाँ पर सातवें प्रश्न को देखते हैं। एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है, दो क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 में दिया जाएगा। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अंकित मूल्य है 3200 रुपये। ठीक है, 3200 पर पहली छूट दी जाती है 10% की, तो ये हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, देन आपका दूसरी छूट हमें निकालनी है, तो इसको x मान लो अपॉन 100, और बराबर हो जाता है कितने के बराबर 2448 के बराबर। ठीक है, देन आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो लेस हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो लेस हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 दूना हो जाएगा 18, और 9 दिया 27, और एक हो जाएगा 28, 288 हो जाएगा बटे 10, x इज इक्वल टू 2448। ठीक है, देन यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 10 को काट दो अब 2 से 5 बार, और 288 को काट दो 2 से, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 144 बार। तो x बराबर हो जाएगा आपका 2448 गुणा 5 बटे 144। अब दोस्तों यहाँ पर 144 को 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 चक्कू हो जाएगा 12, 2 बचेगा, और 3 अट्ठे हो जाएगा 24। ठीक है, इसको काट दो 3 से, कितनी बार कटेगा, 3 अट्ठे हो जाएगा आपका 24। ठीक है, और 3 कम हो जाएगा 3, सॉरी 1 आएगा ना, 3 कम हो जाएगा 3, 1 बचेगा 8 हो जाएगा, 3 छक्के हो जाएगा 18, 816। देन यहाँ पर 48 को काट दो 4 से, कितनी बार कटेगा, 4 कम 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 12 बार। इसको काट दो 4 से, कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8, और 4 चक्कू हो जाएगा 16, 204 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से ये कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, 12 एकम 12, 8 बचेगा 4 हो जाएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, 17 पंजे हो जाता है आपका कितना यहाँ पर 85। ठीक है, तो दूसरी छूट कितनी हो जाएगी 100 माइनस 85 बराबर 15%। ठीक है, तो 15% ही दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों 8वां प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी। एकल छूट होगी तो कितनी होगी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, जीरो से दोस्तों ये जीरो, दोनों जीरो काट दो आप ऊपर के दोनों जीरो से, तो आपका हो जाएगा 20 और 10 हो जाएगा 30,
और माइनस हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। तो 28% ही दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर होगा, दूसरा नंबर करेक्ट। यहाँ पर 9वां प्रश्न है, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूटों पर 657 रुपये और 90 पैसे में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों अंकित मूल्य आप x मान लो, ठीक है। x को दिया जाता है 15% की छूट पर, यानी 85% हो जाएगा x का, और 10% की छूट पर, तो यानी ये हो जाएगा आपका 90%, ठीक है। और हो जाता है आपका कितना, 657.90, ठीक है। आपका यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, ये 0 से आप यहाँ पर ये 0 लेस कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे 5 से कर दो, कितनी बार कटेगा ये, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सते हो जाएगा 35, ठीक है। ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 20 बार, ठीक है। देन इधर हो जाएगा 657.90 गुणा हो जाएगा 10 गुणा हो जाएगा 20, ठीक है। बटे में आ जाएगा आपका कितना, 93 हो जाता है कितना आपका 153, ठीक है। देन इसको काट दो यहाँ पर 3 से, कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 51 बार हो गया। और इसको काट दो आप 3 से, कितनी बार कटेगा, 3 दूना हो जाएगा आपका 6, 3 एकम हो जाएगा 3, 2 बचेगा, और 3 नमा हो जाएगा आपका 27, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा, 3 तिया हो जाएगा आपका 9, 219.3। देन आप इसको लिख लो 219.3 लिख लो आप, ठीक है। 10 नीचे ले आओ, गुणा 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20.200 रुपये, ठीक है। आप क्या करोगे, इस 0 से इस 0 को लेस कर दो, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट रहा है, 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21, 3 तिया हो जाएगा 9, और 3 कम हो जाएगा 3, 731 हो गया। ये 3 से कटेगा कितनी बार, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 बार, ठीक है। अब 17 से ये कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 17 चक्कू हो जाएगा 68, 5 बचेगा 51 हो जाएगा, और 17 तिया हो जाएगा 51, 43 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 43 गुणा 20, ठीक है। 17 आप कट गया, ठीक है। देन आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया हो जाएगा 6, 2 चक्कू हो जाएगा 8, 860, ठीक है। 860 ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न है, एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य आप x मान लो, ठीक है। तो x का 20% की छूट यानी कि 80% हो जाएगा। देन यहाँ पर 16% की छूट यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 84%, ठीक है। ये आपका 1680 रुपये के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 को लेस कर दो, 10 को काट दो, यहाँ पर 2 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 2 से 4 बार, ठीक है। देन यहाँ पर 4 से काट दो, 100 को कितनी बार, 25 बार, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका कितना, x बराबर 1680 गुणा यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, ठीक है। गुणा आ जाएगा 5 भी तो है, 5 आ जाएगा, बटे हो जाएगा आपका कितना 84, ठीक है। अब यहाँ पर 84 को 4 से काट दो, कितनी बार, 4 दूना 8, और 4 एकम 4, 21 से कट गया, ये कट जाएगा 4 चक्कू 16, और 4 दूना 8 और 0, ठीक है, 420। अभी इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 21 दूना हो जाएगा 42, 20 बार, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 20 गुणा हो जाएगा आपका 25 गुणा हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे होता है आपका 125, तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 125। देन आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 पंजे हो जाता है 10, और 2 दूना हो जाता है 4, और 1 5, 2 एकम हो जाता है आपका 2, ठीक है, और 0 यहाँ पर है ही, ठीक है। तो 2500 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर 11वां प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20 रुपये की छूट देने के पश्चात 300 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। दोस्तों यहाँ पर वस्तु को बेचा जाता है 300 रुपये में, ठीक है, SP हो गया आपका 300 रुपये, ठीक है, और 20 रुपये की छूट दी जाती है, तो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 320 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों CP का 160% होगा, 60% अधिक है ना मार्क्ड प्राइस,
तो सीपी का 160% होगा मार्क प्राइस यानी 320 रुपये के बराबर। ठीक है। देन यहाँ पर आप 0 से 0 को लेस कर सकते हैं। देन यहाँ पर हो जाएगा 320 गुणा हो जाएगा 10 बटे ये हो जाएगा 16। 16 से कट जाएगा 320, 16 दूना 32, 20 बार 20 दशांकी हो जाएगा आपका 200। तो सीपी निकल करके आ गया आपका कितना, 200 रुपये। ठीक है। देन यहाँ पर जब सीपी है 200 रुपये और एसपी है 300 रुपये, तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर कितना, प्रॉफिट हो जाएगा 300 माइनस 200 बराबर 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है कितना, प्रॉफिट कितना हुआ 100, सीपी कितना था आपका 200 रुपये। ठीक है। गुणा हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देन यहाँ पे 2 से आप 100 को कर दो कैंसिल, कितनी बार, 50 बार। ठीक है। तो 50 ही कम यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाएगा आपका 50, यानी कि आपका दूसरा नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां और लास्ट प्रश्न है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपये है, छूट प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको छूट प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य है 3600 रुपये। ठीक है। और विक्रय मूल्य है 3132 रुपये। तो छूट हो जाएगी आपकी कितनी, 3600 माइनस 3132, तो कितनी हो जाएगी, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6। ठीक है। और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 468 आपकी छूट हो जाएगी, 468 रुपये की। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर छूट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 468 बटे कितने पर दिया गया, 3600 रुपये पर, गुणा हो जाएगा 100। अब यहाँ पर दोनों जीरो से दोनों जीरो लेस हो जाएंगे। ठीक है। 36 कट जाएगा 6 से 6 बार। ठीक है। 468 कट जाएगा 6 से कितनी बार, 6 7 42, 4 बच जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 8 48, 78 बार। ठीक है। देन यहाँ पर 78 बट्टे 6 गुणा 100 बराबर हो जाएगा कितना, 6 से कट जाएगा कितनी बार, 6 1 कम 6, 1 बचेगा, और 6 3 18, 13 छके हो जाता है 78। ठीक है। 100 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया था ना, तो 13 ही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि दूसरा नंबर सही। तो आशा करता हूँ दोस्तों डिस्काउंट के इस भाग के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों डिस्काउंट के दूसरे पार्ट में हम कुछ और टाइप के प्रश्नों को लेकर मिलेंगे आपसे फिर दोबारा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।